महाराज जी सुनाते हैं कि एक बार जब महाराज जी का विद्यार्थी जीवन ही था, कुछ विद्यार्थियों को पढ़ाने भी लगे थे, व्याकरण संस्कृत आदि पढ़ाते थे, तो महाराज जी के मलुकपीठ वाले महाराज जी के गुरुजी भक्तमाली जी, परम श्रद्धेय पूज्यपाद श्री गणेश दास जी भक्तमाली कहीं बाहर से आए, तो उन्होंने देखा कि जो सुदामा कुटी आश्रम है उसके पास की कोई नाली चौक हो गई थी, क्योंकि संतों का खूब भंडारा होता है वहाँ, आपने दर्शन किया होगा। सुदामा कुटी में हजारों संत प्रसाद नृत्य पाते हैं। अब वो अन्न के कण बह बह करके नाली में जम गए, और नाली जब जाम हो गई तो उससे दुर्गंध आने लगी, और बड़ी भारी दुर्गंध आ रही थी। वहाँ निकलना थोड़ा मुश्किल हो रहा था, लोगों को बैठना मुश्किल हो रहा था। सवेरे सवेरे महाराज जी दिशा मैदान के लिए गए। दिशा मैदान समझते हैं, पहले लोग खुले में ही जाते थे शौच आदि के लिए, समय की बात हो। महाराज जी सवेरे गए तो लौट के बड़ी देर तक नहीं आए। महाराज जी को लगा कि बहुत देर हो गई कि जी आए नहीं, क्या बात। थोड़ा बाहर जाके देखा तो महाराज जी वो नाली की कीचड़ निकाल निकाल के बाहर डाल। महाराज जी खुद भक्तमाली जी, जिनका बड़ा नाम था, बड़े तपस्वी महात्मा और बड़े सिद्ध महापुरुष, उनकी तो क्या कहना, बड़े सिद्ध महात्मा, और वह इतने सिद्ध इतने अद्भुत होकर के क्या कर रहे थे, नाली का कीचड़ निकाल निकाल के बाहर कर रहे थे, नाली साफ कर। हमारे मलुकपीठ वाले महाराज जी आप सुनाते हैं, हम जब गए तो हमें बड़ा संकोच हुआ, हम लोगों ने सेवा नहीं करी, महाराज जी कर रहे हैं। तो महाराज जी कर रहे हैं, हम खड़े, तो कहा महाराज जी आप करिए, हम कर लेंगे। महाराज जी ने हंसकर कहा कि आपको ही करना होता तो पहले ही कर लेते, अब तो हम यही देते हैं। तो महाराज जी बड़ा लग रहा था कि देखो गुरुजी काम कर रहे हैं, गुरुजी आप मत करिए, दुर्गंध आ रही है, आप हट जाइए, हम लोग कर लेंगे। तो उन्होंने जो उत्तर दिया उसके लिए हम ये बात यहाँ सुना रहे हैं। क्या उत्तर दिया? उन्होंने उत्तर दिया कि मैं नाली का कीचड़ बाहर नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने अंदर का कीचड़ बाहर कर रहा हूँ। जैसे जैसे नाली साफ होगी मेरा मन साफ हो जाएगा। माने सफाई तो बाहर कर रहे हैं, पर बाहर की सफाई से ज्यादा हमारे अंदर की सफाई हो रही है। सेवा करने से शरीर शुद्ध होता है, मन शुद्ध होता है। इसलिए संतों के स्थान में जाओ, तीर्थों में जाओ, अपने हाथ से सेवा करो, कुछ ना कुछ सेवा करनी चाहिए। किसी भी संत के यहाँ जाओ, कुछ ना कुछ सेवा करो, क्योंकि सेवा से ही इस शरीर की सार्थकता है। घर में भी रहो तो कुछ ना कुछ सेवा करो। शरीर भोगों को भोगने नहीं है, सेवा करने के लिए। इसलिए नारद जी कह रहे हैं, मैंने 4 महीने उन संतों की सेवा करी, मेरा अंतःकरण निर्मल हो गया। अब बुद्धि में जो सूक्ष्म विकार होता है वो कैसे मिटे, तो उसकी भी दवाई मिल गई। वो दवाई मिल गई संतों की शीत प्रसाद। संत महापुरुष शीत प्रसाद ही पाते हैं, संत प्रसाद पाते हैं, और संतों के द्वारा जो प्रसाद बच जाता है उसको बोलते हैं शीत प्रसाद। तो शीत प्रसाद समझते हो आप लोग? कितने लोग समझते हैं शीत प्रसाद? संत भोजन कर लें, उनकी पत्तल में थाली में जो बचता है उसको शीत प्रसाद बोलते हैं, और उसकी बड़ी महिमा है। क्या महिमा है? बोले उसको पाने से बुद्धि के अंदर जो सूक्ष्म विकार होता है वह भी नष्ट हो जाता है।